माता झूला झूलते हुए देंगी भक्तों को आशीर्वाद। पंडाल दक्षिण लोक कला के थीम पर होंगी निर्मित। वाराणसी में न्यू इंडियन क्लब के द्वारा वर्ष 2024 के दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर हबीबपुरा मनसाराम फाटक चेतगंज में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। ये पत्रकार वार्ता क्लब के अध्यक्ष संदीप यादव एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे क्लब के द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस वर्ष विशेष रूप से माता की प्रतिमा झूला झूलते हुए प्रदर्शित की जाएगी तथा पंडाल दक्षिण लोक कला के थीम पर निर्मित कराई जाएगी। सजावट भव्य पिक्सल लाइट के द्वारा दिखाया जाएगा। चौराहे पर भव्य शिवलिंग गणेश जी द्वारा जल चढ़ाते हुए बनाई जाएगी तथा पूजा पंडाल भव्य व दिव्य तरीके से प्रदर्शित होगा, जिसका दर्शन कर भक्त लोग अभिभूत व भावविभोर हो जाएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी के कैद में रहेंगे पंडाल। संदीप मिश्रा व क्लब के अन्य पदाधिकारियों ने सुरक्षा पर उठते सवाल पर बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल में हम लोगों के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंडाल के अलावा जगह जगह पर कैमरे लगाए जाएंगे और कई बाउंसर यहां उपलब्ध रहेंगे। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो सके, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरे के जरिए सभी लोगों पर नजर रखी जाएगी ताकि यहां किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से संरक्षक अनूप जायसवाल, अध्यक्ष संदीप यादव, एडवोकेट संदीप मिश्रा, श्रीराम मिश्रा, शिवम जायसवाल, आशीष जायसवाल, अनिल चौरसिया, विशाल जायसवाल, शिवांश जायसवाल, वरुण जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम शिवांश जायसवाल है और मैं न्यू इंडियन क्लब का कार्यकर्ता हूं और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता जनार्दन को और दर्शनार्थियों को, जिनके अंदर उत्सुकता होती है कि न्यू इंडियन क्लब में इस बार क्या सजावट हो रहा है, हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कुछ अलग, कुछ भव्य, कुछ अद्भुत करने की। तो उसी प्रकार से मैं आपको इस वर्ष के सजावट के बारे में परिचय देना चाहूँगा कि इस बार बिल्कुल अद्भुत, अनोखा, बिल्कुल अलग, जो कभी भारत में हुआ नहीं था, उस प्रकार की प्रतिमा के हम लोगों ने स्थापना करने की तैयारी की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूर्ति हमारी इस बार झूले पे, जो कि कॉन्टिन्यूसली माता रानी झूले पे विराजमान रहेंगी और दर्शनार्थियों को दर्शन देंगी। हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा होगा और बिल्कुल अद्भुत रहेगा। और मैं आपको अपने पंडाल के बारे में बताना चाहूँगा। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि बिल्कुल इको फ्रेंडली सजावट की जाए। थर्माकोल का, प्लास्टिक का, किसी भी प्रकार के चाइनीज़ प्रोडक्ट का कोई भी उपयोग ना किया जाए। तो हम लोगों ने इसका एक तरीका निकाला है। ये लोक कला, जो कि हमारा आसाम का लोक कला है, उसमें बाँस के पत्तों को और बाँस के सीकों को इस्तेमाल करके सजावट की जाती है। उसी सजावट को, उसी लोक कला के आधार पर पूरे पंडाल की सजावट होगी। और हमारे यहाँ एक और झांकी होगी जिसमें महादेव पे श्री गणेश जी स्वयं श्रृंगार करेंगे उनका और उसमें रुद्राभिषेक करेंगे। और दर्शनार्थियों को पिक्सल लाइटिंग, लगभग 400 मीटर लंबी पिक्सल लाइटिंग, जो कि एलईडी वॉल के तरीके से सजाई जाएगी, जिसके माध्यम से दर्शनार्थियों को हमारे कल्चर के बारे में, हमारे आर्ट के बारे में, हमारे भारत में कौन कौन से कल्चरल आर्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और बिल्कुल अद्भुत सजावट की जाएगी। किस तारीख को प्रतिमा स्थापित होगी? प्रतिमा 9 अक्टूबर से स्थापित होगी। सप्तमी के दिन से पूजा की शुरुआत होगी। बिल्कुल अद्भुत रूप में प्रतिमा का आयोजन किया जाएगा। संदीप मिश्रा, न्यू इंडियन क्लब, जो प्रतिवर्ष माँ दुर्गा का पूजन यहाँ मनसाराम फाटक पे होता है, जो इस बार 45वां वर्ष है। और इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से, इको फ्रेंडली तरीके से दक्षिण भारतीय तर्ज पे पंडाल का निर्माण हो रहा है और माँ झूले पे झूलते हुए नज़र आएंगी। और आपको बता दें कि इस बार माँ डोली में आ रही हैं। डोली में आना समझ लीजिए कि एक शुभ संदेश है और इस बार हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं, जिसमें हम लोगों की भीड़ को, हम लोगों के पंडाल को देखने के लिए, हम लोगों की सजावट को देखने के लिए, न्यू इंडियन क्लब की सजावट को देखने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, अगल बगल की जनपदों से आते हैं, अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं कि न्यू इंडियन क्लब की प्रतिमा और पंडाल को इस बार हमको चल के देखना है, क्योंकि हाँ, हम लोग हर साल अच्छा कराते हैं। सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी? और सुरक्षा व्यवस्था के लिए न्यू इंडियन क्लब एक कंट्रोल रूम बनाता है, जिसमें आसपास की गलियों को, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सीसीटीवी कैमरे से मुस्तैद किया जाता है और हम लोग उसको बैठकर निगरानी करते हैं। 24 आवर्स न्यू इंडियन क्लब्स के वॉलंटियर्स उसको निगरानी करते हैं और करीब 100 की संख्या में न्यू इंडियन क्लब के वॉलंटियर्स गले में अपना आईडी कार्ड लगाकर लोगों को
किसी प्रकार का समस्या न हो, उसको भी ध्यान में रखते हैं। और कैमरे के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग रूम में, कंट्रोल रूम में बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं कि किसी महिला के साथ कोई अभद्रता न हो, कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, कोई मतलब लवारिस वस्तु न रखा रहे। हर तरीके से हम लोग निगरानी करते रहते हैं। से आपके लिए सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे कि वो आवे। हम लोग की लगी लगातार नौजवानों की जो हम लोग की मेहनत है, जो वॉलंटियर लोग मेहनत कर रहे हैं, जो न्यू इंडियन क्लब के सदस्य लोग मेहनत कर रहे हैं, और उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए वो आवें और इस प्रतिमा को, पंडाल को, सजावट को देखें, जिससे हम लोगों का भी मेहनत सफल हो। जय हिंद।